पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक नई सीरीज श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से 10वें अध्याय का सार क्या सीखा समझा जा सकता है, आज इस वीडियो में समझाने का प्रयास है। और ये समझ में डेवलप कर पाया हूं क्योंकि मैं बार बार आवृत्ति करता हूं, बार बार पढ़ता हूं, रोजाना प्रतिदिन प्रयास करता हूं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता पढ़ने का। आप भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं www.यथार्थगीता.com से, जिसे लिखा है परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने। और ये श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या के बारे में बात की, जो निश्चित कल्याण करती है। और इस अध्याय में वो कहते हैं कि महाबाहु अर्जुन, जो मेरे परम रहस्य युक्त वचन है, अपने भक्त से सारी बातचीत की है, उनको दोबारा सुन। दोबारा इसलिए सुनने के लिए कहते हैं, पुनः इसलिए सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक आप उस आखिरी छोर तक नहीं पहुंचते, परम धाम तक नहीं पहुंचते, गिरने का, लड़खड़ाने का खतरा बना रहता है। और जो बीच बीच में समस्याएं आती हैं, उनकी जानकारी भगवान आपको देते रहते हैं, महापुरुष आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय के प्रारंभ में कि पुनः सुन। वो कहते हैं कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं, ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि पहले भी कहा जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि मेरे उस प्रकट होने को ना तो देवता समझ पाते हैं, ना महर्षि स्तर तक पहुंचे लोग समझ पाते हैं। जो मुझे जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, मुझ लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित समझ लेता है, जान लेता है, वही पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अहिंसा समता तुष्टिस तपो दानम यशो अयशः भवंती भावा भूता नाम मत एव पृथक विदा। वो कहते हैं कि अहिंसा यानी कि अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाना, समता यानी कि जिसमें विषमता ना हो, संतोष, तप सहित, मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान यानी कि सब कुछ जो है आपके पास उसका समर्पण, सर्वस्व का समर्पण, मान अपमान का सहन, ये जो भाव हैं ये मुझसे होते हैं, वो ये कहते हैं। और इनका जो अभाव है, जिनके पास ये नहीं है, वही आसुरी संपत्ति है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुरुष योग की और मेरी इन विभूतियों को साक्षात्कार के साथ में जानता है, वो स्थिर ध्यान योग से मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है। और जिस तरीके से जहां हवा नहीं होती, जहां पर दीपक की लौ एकदम सीधी जाती है, योगी का जो जीता हुआ चित्त है, जिसमें कोई भी विकार नहीं है, उसकी भी परिभाषा बिल्कुल यही है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही ये संपूर्ण जगत जो है चेष्टा करता है। इस प्रकार जो मान करके श्रद्धा से और भक्ति से मेरा सुमिरन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, और जो भी उसे बदले में मिल रहा है, मेरे अनुरूप जो उसकी प्रवृत्ति हो रही है, उसे मैं ही करता हूं, वही जो उसके पास में आ रहा है वो सब मेरा कृपा प्रसाद है। ये भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। आगे कहते हैं, श्री भगवान उवाच तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अलग होकर खड़ा हो जाता हूं, और जो अंधकार है उसे ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित करता हूं। जैसा कि पहले भी पिछले अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण की जब हमने बात सुनी और समझी, तो सार यही निकलता है कि जब तक भगवान स्वयं ना आ जाएं, जब तक वो महापुरुष जागृत ना हो जाएं, आपको रास्ता ना दिखाने लगे, तब तक वो जो सही मेडिटेशन है, जो सही ध्यान है, जो सही प्रक्रिया है, वो शुरू नहीं होती। और जब वो परमात्मा आपकी आत्मा से जागृत हो जाते हैं और आपको चलाने लगते हैं, आपको रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, समझाने लगते हैं, तब जाकर के जो भजन है, जो ध्यान है, वो आरंभ होता है। यही हमारे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने यथार्थ गीता में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि 4 जो माध्यम है, उनके उन माध्यमों के जरिए जो है आप तक संकेत आते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि पहला जो अनुभव है वो संबंधी अनुभव होता है।
आप ध्यान कर रहे हैं, चिंतन में हैं, कब आपका जो मन है वो स्थूल सुरा यानी कि लगने वाला है, कब तक लग गया, कब भागना चाहते कब भाग गया, ये सब जो है परमात्मा वो अंग स्पंदन से यानी कि जो अंग फड़कते हैं उसके माध्यम से आपको बताते हैं। जो अंगों का फड़कना है वो स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो 1 मिनट में 2-4 जगहों पर आ जाता है, और कभी आपका जो विचार है वो इतना विकृत हो गया तो मिनट मिनट पर आने लगेगा। तो ये पहला जो है स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है। फिर दूसरे की बात करते हैं और कहते हैं कि दूसरा जो है वो स्वप्न सुरा संबंधी है। जो पहले वाला है उसमें कई बार आम मनुष्य को भी ऐसे अंग स्पंदन होते रहते हैं, लेकिन उनका वो इष्ट वाले से, परमात्मा वाले से लेना देना नहीं, वो आपके कुछ पुण्य हैं, संस्कार हैं, उनकी वजह से जो है वो अंग स्पंदन होते हैं। इष्ट वाले जो स्पंदन है, वो जो अंग फड़कना है, वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, जब परमात्मा आपकी आत्मा से अभिन्न होकर के आपको चलाने लगते हैं। दूसरा जो अनुभव है वो स्वप्न सुरा है। हम जो साधारण मनुष्य हैं, हम अपनी इच्छाओं वाले सपने देखते हैं, लेकिन जब आप परमात्मा के रास्ते पर चल देते हैं तो वो स्वप्न जो होता है वो भी इंस्ट्रक्शन बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि योगी जो होता है ना, वो सपना नहीं देखता है, वो होनी देखता है। तीसरा जो होता है वो सुषुप्ति सुरा संबंधी है। हम सब सोए हुए हैं, रात दिन जो कुछ कर रहे हैं सब स्वप्न, सब मिथ्या है। सुषुप्ति का मतलब है कि परमात्मा के चिंतन में आप इतना स्थिर हो जाए कि आपका शरीर जागता रहे और मन सुप्त हो जाए, तब अनुभव में जो आपको दृश्य दिखाई देता है, स्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था में एक सीन नजर आता है और उसमें जो कुछ दिखाई देता है वो आपके लिए चेतावनी होती है, आपके लिए आगे के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और चौथा जो है वो समसुरा संबंधी है, यानी कि जहां आपने अपनी सूरत, अपनी श्वास लगाई थी, उस परमात्मा में जब समत्व हो गया, जब वो भाव आ गया, तो फिर उठते बैठते चलते फिरते सब तरफ से अनुभूति होने लगती है, सब तरफ से मालूम चलने लगता है। ऐसे योगियों को त्रिकालज्ञ कहा जाता है, जो तीनों कालों के बारे में जानते हैं, जिन्हें हर चीज का अनुभव मिलता रहता है उस परमात्मा की कृपा दृष्टि से। जब इतनी सारी बातचीत हो जाती है तो जो सखा हैं, जो मित्र हैं, जो सारी बात सुन रहे हैं, जिनको कही जा रही है, उनके मन में प्रश्न उठता है। वो कहते हैं कि आप जो बता रहे हैं, आप परम धाम हैं, दिव्य हैं, ये सारी बातें जो अभी महापुरुष हैं उनका नाम लेते हुए कहते हैं कि वो सब भी यही कहते हैं। लेकिन उनके मन में, अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ जाता है। वो कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम विद्या महम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असि भगवन्मया। हे योगिन, भगवान श्री कृष्ण जो कि योगेश्वर हैं, कहते हैं कि मैं किस तरीके से, किस प्रकार आपका चिंतन करते हुए आपको जानूं और किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी योग शक्ति को, अपनी विभूतियों को और विस्तार में कहिए। सुन लिया, लेकिन और विस्तार में सुनना है, क्योंकि जो ये अमृत तत्व को दिलाने वाले वचन है ना, इनको सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अर्जुन का मतलब अनुरागी, जिसके मन में प्रभु के दर्शन के लिए राग पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, उल्लास पैदा हो जाए, वही अर्जुन है। तो भगवान अपने भक्त से कहते हैं, श्री भगवान उवाच अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। कि अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में जो आत्मा है वो हूं, सभी भूतों का यानी कि इन सभी शरीरों का, इन सभी जीवों का आदि मध्य अंत मैं हूं, यानी कि जन्म, मृत्यु और जीवन भी मैं ही हूं। अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आदित्यानाम महम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम महम शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं, वायु के भेदों में मरीचि नामक वायु हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। आगे कहते हैं, वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में सामवेद हूं। सामवेद का मतलब जो पूर्ण समत्व दिला दे ऐसा गायन हो, जो आपको उस भाव में मिला दे ऐसा गायन हो। देवों में उनका अधिपति इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूं, और प्राणियों में उनकी चेतना हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम अहम्। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, यानी कि शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वालों में सुमेरु हूं।
अपनी विभूतियों को और विस्तार से बताते हैं। कहते हैं पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम महम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे जान, जिससे ये देवी संपत्ति का संचार होता है। और सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, यानी कि जब आप उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए जहां कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जहां से इस चराचर जगत का संहार होता है, प्रलय होता है, इष्ट की प्राप्ति होती है, वो कार्तिकेय मैं हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। आगे कहते हैं महर्षिणाम भृगुरहम गिरा मस्मेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावरणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में एक अक्षर ओमकार हूं जो उस ब्रह्म का परिचायक है, और सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आयुधाना महम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं। कामधेनु को ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर जो चाहोगे उससे मिल जाएगा। ये सारे शब्द जो हैं सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। स्वामी जी यथार्थ गीता में यथार्थ व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऋषियों में वशिष्ठ जी के पास में कामधेनु थी। गो जो है वो इंद्रियों को कहते हैं, ये उन्होंने पहले भी बताया। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसने इंद्रियों को भगवान के अनुरूप स्थिर कर लिया, उसके लिए उसी की इंद्रियां, उसी की जो गो है वो कामधेनु बन जाती हैं। फिर तो जैसा कि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो इच्छा करिहु मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो भी आप मांगते हो सब मिल जाता है। प्रजनन करने वाले में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नवीन परिस्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूं। जो सृष्टि में प्रजनन हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है जो नवीन परिस्थिति है। जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, आपकी वृत्तियों का परिवर्तन होता है, वो परिवर्तित स्वरूप मैं हूं। कहते हैं सर्पों में मैं वासुकी हूं। श्री भगवान उवाच अनंतश्चास्मि नौगानाम वरुणो यादसामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूं। स्वामी जी यथार्थ गीता में कहते हैं कि गीता जी की समकालीन पुस्तक है श्रीमद् भागवत, उसमें इसके बारे में विस्तार में बात हुई कि ये पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसे मॉडर्न साइंस ईथर कहती है। जिसके सर पर ये जो पृथ्वी है ये सरसों के दाने की तरह भारी नहीं, कोई वजन ही नहीं है, टिकी हुई है। ये ग्रह उपग्रह सब इसी शक्ति के आधार पर टिके हुए हैं। उस शून्य में ग्रहों का कोई भार नहीं है। ये जो शक्ति है ये सर्प की कुंडली की तरह सारे ग्रहों को लपेटे हुए है। यही वो अनंत है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं जिससे ये पृथ्वी धारण की जाती है। वो ईश्वरीय शक्ति जो है वो मैं हूं। जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूं और पितरों में अर्यमा हूं। आगे अपनी विभूतियों का और विस्तार में वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। स्वामी जी यथार्थ गीता में बताते हैं कि पर धन आह्लाद, प्रेम ही प्रहलाद है, पर के लिए आह्लाद। आप देवी संपद की तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन हैं आसुरी संपद में। आपका मन जो है विकारों में फंसा हुआ है, वहां से जो आपके मन में आकर्षण आता है, विकलता आती है कि प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे तो उस रास्ते पर जाना है, मुझे तो उस पथ पर चलना है, ऐसा जो प्रेमोल्लास होता है वो प्रहलाद मैं हूं। गिनती करने वालों में समय हूं। ये वो वाला समय नहीं जो हम घड़ी में गिनती देख रहे हैं, जो पक्ष हैं, महीने हैं, वो नहीं। ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय मैं हूं। आगे कहते हैं पशुओं में मृगराज मैं हूं, यानी कि योग रूपी जंगल में गमन करने वाला मृधनग। जंगल में गमन करना यानी कि मृग, वो योग रूपी जंगल में गमन करने वाला मैं हूं। पक्षियों में गरुड़ हूं। ज्ञान ही गरुड़ है। जब आपको प्रभु के दर्शन मिलने लगते हैं, अनुभव होने लगता है, तब यही मन अपने प्रभु की सवारी बन जाता है। और जब यही मन संशय में आ जाता है, डाउट में आ जाता है, तो सर्प हो जाता है, डसता रहता है। लेकिन जब ये प्रभु के सानिध्य में आ जाता है तो उनकी सवारी बन जाता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी की सवारी, जो सत्ता विश्व को अणु रूप से संचारित किए हुए
ज्ञान संयुक्त मन उसे अपने में धारण करता है, उसका वाहक बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो इष्ट को धारण करने वाला मन में हूँ। ये सारी बातें विस्तार में आप पढ़ पाएंगे अगर आप यथार्थ गीता पढ़ते हैं। घर बैठे आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं फ्री कॉपी www.yatharthgita.com से। और जब आप बहुत विस्तार में पढ़ेंगे तो इन सारी विभूतियों के साथ साथ बहुत सारी बातें विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के विस्तार में कहते हैं, श्री भगवान उवाच पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहम् झषाणाम मकरश्चास्मि स्त्रोत्सामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। योगी जो होते हैं, जो साधक हैं, जो बहुत आगे की स्टेज पर पहुंच चुके हैं, वो किस में रमण करते हैं? अनुभव में रमण करते हैं। ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देते हैं उसमें रमण करते हैं, वो मैं हूं। और इस तरीके से एक के बाद एक भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का विस्तार बताते जाते हैं, वर्णन करते जाते हैं। और आगे कहते हैं, सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि अंत और मध्य हूं, विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वो विद्या हूं। क्योंकि हम साधारण मनुष्य सब माया के आधिपत्य में, सब राग द्वेष काल कर्म में अटके हुए हैं। यहां से निकालकर जो आत्मा के आधिपत्य में ले जाए, जो परमात्मा की तरफ ले जाए, वो विद्या में हूं। जो लगातार विवाद होते रहते हैं सृष्टि में, वो नहीं। जो ब्रह्म चर्चा होती है, प्रभु की चर्चा होती है, उसमें जो निर्णायक बात है वो मैं हूं। कहते मैं अक्षरों में अकार ओमकार हूं, समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। इस तरीके से लगातार भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते जाते हैं। द्वंद्व नामक समास यानी कि साधना की उन्नत अवस्था में जब मन सिमटते सिमटते प्रभु और आप आमने सामने रह जाएं, वो जो स्थिति है जहां कोई संकल्प नहीं है, जब प्रभु में और सेवक में, साधक में संघर्ष रह जाए, वो जो द्वंद्व आ जाए, वो अवस्था भगवान की देन होती है। अक्षय काल मैं हूं। काल बदलते रहते हैं, लेकिन वो समय जो अक्षय है, अजर है, अमर है, जो परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वो अवस्था में हूं। और अंतिम छोर में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के कहते हैं, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो अश संभवम। जो भी इस सृष्टि में ऐश्वर्य युक्त, शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुई जान। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या अहमिदम कृतस्न मे कांशेन स्थितो जगत। और कहते हैं प्रभु कि अर्जुन, इतना सब जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैंने संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण किया हुआ है। इन सारी विभूतियों के वर्णन का मतलब ये नहीं कि हम इनकी पूजा करने लगे, इनकी तरफ जाने लगे, इन सारी विभूतियों के पीछे भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि आप इन सब ओर से श्रद्धा समेट करके उनके चरणों में मन लगाइए, सुमिरन कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे कर्तव्य पूरा हो जाता है। ये विभूतियों की सिर्फ यहाँ बौद्धिक जानकारी यानी कि बातचीत की गई, और उन्होंने ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि अगले ही अध्याय में प्रभु तो सब जानते हैं कि उनका भक्त जो है कहेगा कि मुझे दर्शन दीजिए, तो उन्हें दर्शन देना है, इसलिए थोड़ा विस्तार पूर्वक और नहीं बताया, रोक लिया बात को। कहते हैं बस इतना समझ लो कि सब जो है मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। क्योंकि एकादश अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जो है प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु अब दर्शन दीजिए, मुझे आपका वो रूप देखना है। ये सारी बात समझने के बाद हमारे स्वामी जी कहते हैं यथार्थ गीता में कि सब कुछ सुन लेने के बाद भी चल कर के जानना शेष रह जाता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, भजन आरंभ करना होगा। इस 10वें अध्याय में सिर्फ और सिर्फ विभूतियों की बात की गई है, इसलिए इसका नाम विभूति वर्णनम रखा गया। देखते रहिए हर बुधवार सुबह 9:30 बजे गीता ज्ञान में श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार। प्रयास रहेगा आप तक सार पहुंचाने का। आप घर बैठे स्वयं पढ़ सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता www.yatharthgita.com से फ्री कॉपी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।